नमस्कार दोस्तों। आरके स्टोरी प्रेजेंटिंग गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क में मिलने वाली 28 प्रकार की सजाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्मों का फल कैसा होता है? गरुड़ पुराण में ऐसे रहस्यों का वर्णन मिलता है जो बताता है कि गलत कर्म करने वाले आत्माओं को किस तरह की भयानक सजाएं मिलती हैं। आज की इस कहानी में हम खोलने जा रहे हैं वो नर्क यातनाएं जिन्हें सुनकर ही रूह कांप जाती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर सजा, हर कर्म और हर परिणाम जीवन का एक बड़ा संदेश लेकर आता है। तो अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण के इस रहस्यपूर्ण सफर को। नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुराने और फैसिनेटिंग ग्रंथ के बारे में बात करते हैं, गरुड़ पुराण। और इसमें छुपे उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। ये सवाल हम सबके दिमाग में घूमता है ना? कि आखिर आखिरी सांस के बाद होता क्या है? क्या सब बस खत्म हो जाता है? गरुड़ पुराण कहता है कि मौत अंत नहीं है। इनफैक्ट ये तो आत्मा के लिए एक बिल्कुल नई जर्नी की शुरुआत है। तो आइए इस ग्रंथ के सहारे इस रहस्यमयी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही शरीर काम करना बंद कर देता है, धड़कनें रुक जाती हैं, आत्मा के लिए एक बिल्कुल नया और सच कहें तो एक बहुत ही डरावना सफर शुरू हो जाता है। एक पल के लिए सोच कर देखिए, आत्मा अपने ही परिवार को देख रही है, उन्हें बुला रही है, पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। और ठीक उसी वक्त वहां आते हैं भयानक काले यमदूत। अब शरीर तो पीछे छूट गया और साथ में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म। ये कोई आसान सफर नहीं है, कोई फूलों का रास्ता नहीं है, बल्कि आत्मा को कई मुश्किल पड़ावों को पार करना होता है। यमदूतों से सामना होता है, फिर एक भयानक नदी पार करनी होती है और आखिर में पहुंचना होता है यमराज के दरबार तक। अब इस सफर की पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल वो है वैतरणी नदी। और ये कोई आम नदी नहीं है। सोचिए, एक ऐसी नदी जो खून, गंदगी और खतरनाक नुकीले दांतों वाले जीवों से भरी हुई है। कितनी खौफनाक जगह होगी ये। और यहीं पर कर्म का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर किसी ने अपनी जिंदगी में गाय की सेवा की है, उसका सम्मान किया है, तो उसे पार करने के लिए गाय की पूंछ का सहारा मिल जाता है। लेकिन जिसने गाय को कष्ट दिया है, उसे कोई सहारा नहीं मिलता। वो आत्मा उसी गंदगी में डूब जाती है, हमेशा के लिए। चलो मान लीजिए नदी पार हो गई। इसके बाद आत्मा पहुंचती है उस जगह जहां उसके पूरे जीवन का हर एक काम का हिसाब होना है। ये दरबार है मृत्यु के देवता यमराज का, और वहां है उनके लेखाकार चित्रगुप्त। वो कर्मों की किताब खोलते हैं जिसमें जन्म से लेकर मौत तक हर छोटी बड़ी बात लिखी होती है। जरा सोचिए उस आत्मा के बारे में, जब उसके सारे अच्छे बुरे काम एक एक करके सबके सामने पढ़े जा रहे हों, क्या हालत होती होगी उसकी। और फिर होता है फैसला, और जिन लोगों ने पाप किए हैं उनके लिए नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। गरुड़ पुराण में एक नहीं बल्कि कई तरह के नरकों का जिक्र है, और कमाल की बात यह है कि हर पाप के लिए एक खास सजा तय की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभीपाक नरक की। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता या गुरुओं का अनादर किया हो, उनका अपमान किया हो। यहां सजा क्या है? यमदूत उस आत्मा को पकड़ते हैं और खौलते हुए तेल के एक बहुत बड़े बर्तन में फेंक देते हैं। शरीर जलता है, हर हिस्सा दर्द से तड़पता है, लेकिन मौत नहीं होती। मतलब ये दर्द का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता, बस चलता रहता है, चलता रहता है। इसके बाद आता है रौरव नरक। ये उन लोगों का ठिकाना है जिन्होंने अपनी पावर का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, मासूम लोगों को सताया। इस नरक में रूरू नाम के सांप जैसे भयानक जीव आत्मा को बार बार नोचते हैं, चीरते हैं। पर सबसे बड़ी सजा पता है क्या है? जिन मासूमों की चीखें धरती पर किसी ने नहीं सुनी थीं, अब वही चीखें उस आत्मा का पीछा करती हैं और उसके लिए कभी न खत्म होने वाला टॉर्मेंट बन जाती हैं। मतलब जैसा कर्म वैसा ही फल। ये तो सिर्फ 2 उदाहरण थे। गरुड़ पुराण में तो पाप और उनकी सजाओं की एक बहुत लंबी लिस्ट है। चलिए फटाफट कुछ और नरकों पर भी नजर डालते हैं। मतलब हर तरह के पाप के लिए एक अलग सजा है। जैसे कि अगर कोई झूठ बोलता है या चोरी करता है तो उसे काल सूत्र में जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ता है। जो धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं उन्हें 80 पत्र वन के जंगल में तलवार जैसी नुकीली पत्तियों से काटा जाता है।
रिश्वतखोर और भ्रष्ट नेताओं को शुक्रमुख में सुअर जैसे राक्षस चीर फाड़ देते हैं और उनका शरीर बार बार ठीक होता है ताकि ये दर्द दोहराया जा सके। और सोचिए, जो लोग मेहमानों का अपमान करते हैं या किसी की मदद नहीं करते, उन्हें अंधकूप में जहरीले सांपों और बिच्छुओं से भरे कुएं में फेंक दिया जाता है। अब ये सब सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, और ये नेचुरल भी है, लेकिन एक बात समझनी होगी, इस ग्रंथ का असली मकसद सिर्फ डराना नहीं है। इसका असली संदेश, इसकी कोर टीचिंग बस एक लाइन में है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। ये एक वार्निंग है, एक मॉरल कंपास है। सीधे शब्दों में ये ग्रंथ हमें ये याद दिलाता है कि हमारे हर काम का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक नतीजा होता है। एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस। ये हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी को सही तरीके से, सही नीयत से जीना कितना जरूरी है, क्योंकि हर एक कर्म का हिसाब होना ही है। तो आखिर में ये पूरा ज्ञान हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सच में हमारे हर एक काम का हिसाब होना है, तो क्या ये सोच हमारे आज के जीने के तरीके पर कोई असर डालती है? इस पर सोचिएगा जरूर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।